आध्यात्म में ये सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है और बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण है कि नए साधक डरते हैं और डिमोटिवेट होते हैं और स्वयं पे शक करते हैं। उन्हें लगता है कि बिना दीक्षा के उन्हें कभी भी डिटैचमेंट, कभी भी एनलाइटनमेंट या कहें शिव नहीं मिल पाएंगे, और यही उनकी वास्तविकता बन जाती है। जिस चीज पे भी हम बिलीव करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। तो आज गुरु और शिष्य से रिलेटेड उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करते हैं जो आप लोगों ने पूछा है, और मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में हुई एक घटना भी शेयर करूंगा और कुछ कहानियां। और क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको मैं अनएडिटेड रखता हूँ पॉडकास्ट के फॉर्म में, तो आप सुनते सुनते दूसरे काम भी कर सकते हैं। और जैसा कि मेरे सारे वीडियोस के केस में होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको सबसे लास्ट में ही मिलेगी। तो आई नो आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, मगर फिर भी कोशिश करिए कि माइंड को फोकस्ड करके पूरा देखने का, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। और अगर इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर मेडिटेशन का पर्पस क्या रह जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। दत्तात्रेय एक एनलाइटन बीइंग थे और एक अवधूत सन्यासी थे। उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनों का एक शरीर में अवतरण कहा जाता है, और इसके पीछे एक सिंबॉलिक एसेंस है, क्योंकि उनकी फिलॉसफी अद्वैत थी और एक अद्वैतवादी स्वयं को परब्रह्म स्वरूप मानता है। और उसी परब्रह्म के तीन रूप हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार, इन तीनों कर्मों के लिए। इसलिए उन्हें त्रिदेव का रूप माना गया है। तो उनसे एक राजा ने पूछा कि उनके गुरु कौन थे, और उन्होंने कहा, संति में गुरुवो राजन बहवो बुद्धयुपाश्रिता यतो बुद्धि मुपादाय मुक्तो तामी तान श्रीनु। मेरे अनेक गुरु हैं राजन, अनेक गुरुओं का मैंने आश्रय लिया है, और उनसे ज्ञान पाके मैं इस जगत में जीवन मुक्त अवस्था में रहता हूँ। फिर उन्होंने अपने उन सभी गुरुओं का नाम बताया। मेरे गुरुओं का नाम है पृथ्वी, वायु, आकाश, जल और अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा और मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरन, मछली, पिंगला, कूरर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, तीर बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने गुरुओं से क्या सीखा। उन्होंने बताया, बादल, पक्षी, तारे और हवा ये सब आकाश में होते हैं, मगर आकाश इन सबसे अप्रभावित है, इन सबसे अनअफेक्टेड है, डिटैच्ड है। मैंने आकाश से सीखा कि आत्मा भी इस संसार का मूल होने के बावजूद संसार के सभी वस्तुओं से, सभी सुखों और दुखों और राग और द्वेष से अप्रभावित है। चंद्रमा अपने आप में हमेशा पूर्ण होता है, लेकिन उस पर पृथ्वी की छाया के कारण वह घटता या बढ़ता प्रतीत होता है। मैंने इससे सीखा कि आत्मा हमेशा पूर्ण है और परिवर्तनहीन होती है, मगर संसार की परछाई के कारण हमें ऐसा नजर आता है जैसे उसमें परिवर्तन हो रहा हो। और उन्होंने ऐसे ही अनेकों उदाहरण दिए जो आप दत्तात्रेय गीता में पढ़ सकते हैं, या मैं इस गीता पे शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज बना दूंगा अगर आप कहें तो। लेकिन अभी जो पॉइंट है वो ये है कि दत्तात्रेय ने किसी भी इंसानी गुरु से दीक्षा नहीं ली थी, मगर फिर भी वो प्रबुद्ध हुए। हाँ, आप कह सकते हैं कि वो तो अवतार थे, भगवान थे, मगर पता है हम इंसान ना अपने कर्मों से भागने के लिए लोगों को भगवान की उपाधि दे देते हैं। सिद्धार्थ गौतम या भगवान बुद्ध, उन्होंने भी किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली थी, और वो तो बुरी तरह से माया में फंसे थे, तब भी उन्होंने साधना की। वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। उनके शिक्षाओं का सार ही था कि आप स्वयं अपने दीपक हैं। जब वो मृत्यु शैया पे लेटे थे
तो उन्होंने आखिरी शिक्षा दिया, आत्म दीपो भव। तुम स्वयं के दीपक बनो, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। इस अंधकार रूपी अज्ञान से निकालने के लिए तुम्हें स्वयं अपना दीपक बनना होगा। लेकिन उनके मरते ही उन्हें ही भगवान बना लिया गया। हजारों मूर्तियां बनवा दी गई और सिद्धार्थ जो अपने तपस्या से बुद्ध बने, उनसे सारे क्रेडिट ले लिए गए और उन्हें विष्णु अवतार बना दिया गया। इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है क्योंकि आत्मज्ञान पाना कठिन है, तो कोशिश ही क्या करना। कह दो वो तो भगवान थे, विष्णु अवतार थे, उनके लिए तो आसान था। ये और कुछ नहीं है, बस बहाना है। आप अपने अंदर की कमी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप कोई ना कोई बहाना देके रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने कंधों से उतार देते हैं। गुरु भी बस एक बहाना है। दुनिया ने हजारों एनलाइटेंड बीइंग्स को देखा जिन्होंने बिना गुरु के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, और उनमें से कुछ गुरु बने आगे के जनरेशन्स के लिए, जैसे गुरु नानक देव। मैं आपको ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूँ। हजारों ऐसे भी थे जिन्होंने शिव को अपना गुरु माना। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे कोई गुरु नहीं थे, मेरे गुरु शिव हैं, और शिव उन सबके गुरु बनते हैं जिनके कोई गुरु नहीं है। मेरी यात्रा में शिव मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गाइड करते रहे। मैं एक इंसिडेंट शेयर करूँगा आगे इसी वीडियो में। तो शिव हमारी आत्मा है, और आत्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, आपको अंदर से ग्रो होना होगा। कोई आपको समझा नहीं सकता, आपको पढ़ा नहीं सकता, कोई आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता, और कोई नहीं, बल्कि आप स्वयं अपने गुरु हैं। जब मुझे कोई पूछता है इस संदर्भ में, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि वो शिव को गुरु बनाए। तो एक कमेंट था, मुझे ठीक से याद नहीं, बेसिकली आप में से किसी ने पूछा था कि क्या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बिना किसी गुरु दीक्षा के कर सकते हैं। तो मैंने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, शिव को गुरु मान के। तो उसी के रिप्लाई में कुछ लोग भड़क गए। वो कह रहे थे कि नहीं, मंत्र का जाप बिना गुरु के हानिकारक है, बिना दीक्षा के और बिना उपनयन संस्कार के जाप नहीं कर सकते, लोगों को मिसगाइड करना बंद करो, शिव नहीं आएंगे तुम्हें दीक्षा देने, पहले एक जीवित गुरु बनाओ, इत्यादि। देखिए, मैं अपने पिछले जन्म से ही ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा हूँ, और नहीं, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, मगर मेरा उपनयन संस्कार अब तक नहीं हुआ है, और ना मैं दीक्षित हूँ। नमः शिवाय मंत्र कई बार मुझे स्वप्न में आया है, और अगर कोई मंत्र आपके स्वप्न में आता है तो समझ ले कि स्वयं शिव ने आपको दीक्षित किया है। मंत्र एक चाबी है, मंत्र का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि मंत्रों से एक अर्थ को जोड़ दिया जाता है ताकि लोगों को ये महत्वहीन ना लगे, मगर वास्तव में मंत्र केवल ध्वनि का एक पैटर्न है। वो हमारे अनकॉन्शियस में जाके हमें अंदर से ट्रांसफॉर्म करता है, हमारे कॉन्शियस बंधनों को खोलता है और मन को मुक्त करता है। इसके लिए मंत्र को हमें मन के गहराई तक ले जाना होगा, और वही करता है जाप। जब हम कोई चीज़ रिपीट करते हैं तो वो हमारे अनकॉन्शियस में चला जाता है, हमारे माइंड को लगता है कि वो महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको किसी मंत्र का स्वप्न आए तो इसका यही अर्थ है कि वो कहीं ना कहीं आपके मन के गहराइयों में पहले से था, और हो सकता है कि आप पिछले जन्म से ही उस मंत्र का जाप कर रहे हों। हमेशा ये केस नहीं होता है, बट ऐसा पॉसिबल है। सपनों में हमारे अनकॉन्शियस के एलिमेंट्स ही आते हैं। अगर आपको अचानक किसी मंत्र के प्रति लगाव महसूस हो तो इसका अर्थ है कि वो आपके अनकॉन्शियस में था और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के कारण कॉन्शियस स्टेट में आ गया हो। हमारा अनकॉन्शियस ही हमारी डेस्टिनी बनता है। तो अगर आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपके अनकॉन्शियस में एक मंत्र पहले से है, तो बस अब आपका काम है इस मंत्र को और अंदर तक ले जाना। और ऐसे में उदाहरण के लिए, अगर नमः शिवाय मंत्र आप पिछले जन्म से चैंट कर रहे हो और एक सो कॉल्ड गुरु, जो एक सो कॉल्ड प्रतिष्ठित संप्रदाय का है,
वो आपको किसी और मंत्र की दीक्षा दे दे तो वो ऐसा ही होगा जैसे आप पहाड़ पे आधे रास्ते पहुंच चुके हो और कोई आपको कह दे कि नहीं, वापस नीचे जाओ और दूसरे रास्ते से चढ़ाई शुरू करो। जैसे एक कमेंट पढ़ा था किसी व्यूअर का जो बेसिकली कंफ्यूज थे। उन्हें किसी ने बताया कि बिना गुरु के दीक्षा के जाप में सिद्धि असंभव है। इस कारण वो इस्कॉन के गुरुओं के साथ फंस गए। अब वो कॉन्फ्लिक्ट में हैं कि किसकी बात माने। पहली समस्या तो यह है कि हमें स्वयं पे भरोसा नहीं होता कि हम बिना दीक्षा के, बिना किसी जीवित गुरु के भी कर सकते हैं। और दूसरी समस्या है कि कोई सच्चे गुरु मिलते नहीं हैं। अब जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो क्लेम करते हैं कि वो एक प्रतिष्ठित संप्रदाय से हैं और इन्हीं को हम सच्चे गुरु मान लेते हैं। हमें लगता है कि क्योंकि ये किसी ऑथेंटिक, किसी फेमस एनलाइटेंड बीइंग के गुरु शिष्य परंपरा से हैं तो ये ज़रूर ऑथेंटिक होंगे। मगर सच्चाई तो यह है कि अगर किसी के गुरु स्वयं गौतम बुद्ध भी हों तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि वो ट्रस्टवर्दी है, एनलाइटेंड है। ऋषिकेश के शिवानंद सरस्वती उदाहरण के लिए एक एनलाइटेंड बीइंग थे। उन्होंने सत्यानंद सरस्वती को दशनामी सन्यासी संप्रदाय में दीक्षित किया जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। अब स्वामी सत्यानंद ने अखंडानंद सरस्वती को दीक्षित किया दशनामी सन्यास में, और इस व्यक्ति के ऊपर 11 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केस हुए, 2 साल की जेल भी हुई और योगा आश्रम ने पब्लिकली माफी भी मांगी इसके किए गए कर्मों के लिए। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं सो कॉल्ड दीक्षित गुरु के। तो ध्यान रखिए, रास्ता सबसे पूछिए, लेकिन आगे बढ़े तो अपने इंट्यूशन की सुन के, क्योंकि सभी गुरुओं के गुरु आपके अंदर हैं। उनसे पूछिए और वो आपको गाइड करेंगे। दूसरा पॉइंट था कि क्या शिव जो हमारे अंदर के गुरु हैं वो भौतिक रूप में आते हैं? मैं अपना प्रत्यक्ष अनुभव बताता हूँ। साधकों के लिए एक नियम बनाया गया था कि उन्हें कभी भी अपने व्यक्तिगत अनुभवों को बताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे लोग विभिन्न तरह से मिस इंटरप्रेट करेंगे। कोई भी उस अनुभव को तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो इसकी अनुभूति स्वयं ना करे। इस कारण मिस इंटरप्रिटेशन होना कॉमन है। मिस इंटरप्रिटेशन और डिसबिलीव। एक नॉर्मल इंसान कभी भी इन्हें नहीं समझ पाएगा और ना मानेगा, और अधिकतर लोगों की ये फितरत है कि यदि उन्हें कुछ समझ ना आए तो ये उनकी ईगो पे पड़ता है और वो डिफेंसिव हो जाते हैं। जब वो डिफेंसिव हो जाते हैं तो वो डेस्परेटली कोशिश करते हैं इन एक्सपीरियंस को झूठ बताने का या यूजलेस, मीनिंगलेस बताने का, ताकि वो सुपीरियर फील करें। और इससे साधक का भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वो खुद पे ही शक करने लगते हैं। जो कम जानते हैं, जिनके पास ज्ञान की कमी होती है, वो इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आइंस्टाइन भी एक पल के लिए खुद पे शक करने लगे। इसलिए ये नियम बनाया गया था। तो जो मेरे व्यक्तिगत अनुभूतियां हैं, ये मैंने शेयर करने का नहीं सोचा था आज से पहले। ये थोड़ा अजीब हो जाता कुछ लोगों के लिए, बट आज उनमें से एक छोटी सी घटना शेयर करते हैं। तो हो सकता है कि आप इसे नहीं माने, मोस्ट प्रोबेबली आप नहीं ही मानेंगे, बट वो आपकी अपनी इच्छा है। तो शिव मेरे गुरु हैं। उन्हें भगवान से पहले मैंने गुरु के रूप में देखा और गुरु के रूप में जाना था, और माना कि वो एक गुस्सैल गुरु हैं, लेकिन वो दुनिया के सबसे अच्छे गुरु हैं और सबसे पहले गुरु हैं। तो जब उन्हीं से सारे तरह के ज्ञान निकलते हैं, जब उन्हीं से सारे वेद और 1 से 12 ध्यान पद्धति निकले हैं, तो डायरेक्टली उन्हीं को ही क्यों ना गुरु बना लिया जाए। ये मेरा लॉजिक था। तभी मैं इस बात से अनभिज्ञ था कि वो कई पीढ़ियों से हमारे परिवार के कुलदेव और कुल गुरु दोनों हैं। ये इंसिडेंट उस समय का है जब मैंने अपनी साधना करना शुरू ही किया था। कुछ महीने हुए होंगे, कोई प्रोग्रेस नहीं था,
फिर भी मैं अपने साधनाओं को रेगुलरली करता। उस बीच एक स्ट्रेसफुल फेज आया। फाइनल एग्जाम सर पर थे। कुछ लोगों को मेरी ये साधनाएं और मेरा बदला रवैया रास नहीं आ रहा था, और साथ ही जीवन से वो घुटन, ना साधनाओं में ही ध्यान लगे ना पढ़ाई में ही। तो 2 हफ्ते ऐसे ही गुजरे, और जैसा कि कोई भी इंटेलिजेंट इंसान करता, मैंने सारा ब्लेम भगवान पे दे दिया। मैंने शायद कहा था उनसे कि अगर वो मुझे सच में अपना शिष्य मानते हैं तो आके मेरी मदद करें। अब एक रात मैं ध्यान कर रहा था। मैं रात में ही ध्यान करता था ताकि किसी को कुछ पता ना चले और कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। नींद भी आ रही थी और ध्यान भी नहीं लग रहा था। 2 हफ्तों से हर रात ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं मुश्किल से 30 मिनट ध्यान करता और फिर सो जाता। तो लगभग 1 बजे मुझे एक विजन आया। मेरे ठीक सामने एक छवि उत्पन्न हुई, एक आदमी की छवि जिसकी बस आकृति दिख रही थी। उनकी बॉडी सिल्वर कलर की थी और ल्यूमिनस, प्रकाश से भरी हुई, बिल्कुल जैसे चंद्रमा से उनका शरीर बनाया गया हो। उनके हाथों में एक त्रिशूल की आकृति थी और बाल लंबे और घने थे, नीचे पैरों तक आ रहे थे। उनके दूसरे हाथ में एक सांप था। मैं उस समय बहुत डर गया था और उन्होंने मुझे और डराया। उस आकृति ने मेरे गले पे त्रिशूल रखा और कुछ ऐसा कहा था कि अगर मैंने अपने मन को काबू में नहीं रखा और साधनाएं सही से नहीं किया तो वो इस त्रिशूल से मेरी गर्दन को शरीर से अलग कर देंगे। मैं इतना डर गया था कि मैं रोने लगा और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। मैंने फिर सुबह 4 बजे तक आंखें नहीं खोली और उस रात के बाद एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन आया। मैं डर से पूरी रात ध्यान करता और पूरी तरह कंसंट्रेट होके, लेकिन बाद में वो आकृति कभी नहीं आई। बाद में मुझे यही लगने लगा कि वो बस कोई साइकियाट्रिक इलनेस होगी या मे बी नींद की कमी। लेकिन साल भर बाद वही आकृति वापस दिखाई थी और आज भी दिखाई देती है जब भी मैं किसी समस्या में फंस जाता हूँ। अब आप जैसे भी इसे इंटरप्रेट करें, डजेंट मैटर, बट जहाँ तक इस सवाल की बात आती है कि क्या महादेव गुरु के रूप में आते हैं, तो इसका उत्तर है हाँ, आते हैं। और मैंने खुद उन्हें आते हुए देखा है। वो सदैव हमारे लिए आते हैं, बशर्ते अगर आपके मन में उनके लिए सही में श्रद्धा हो, अगर आप में सही में शिष्यत्व है। मैंने शिष्यत्व की इम्पोर्टेंस समझाई है पहले भी। अगर आप में शिष्यत्व नहीं है तो फिर चाहे आप बुद्ध के ही शिष्य क्यों ना बन जाएं, फिर भी एनलाइटनमेंट नहीं है। और ये वास्तव में हुआ था। आनंद गौतम बुद्ध के बड़े भाई थे और उन्हें बुद्ध से दीक्षा चाहिए था। मगर जब वे दीक्षा के लिए आए तो उन्होंने तथागत से कहा, सिद्धार्थ, दीक्षा के बाद मैं तुम्हारा शिष्य हो जाऊंगा। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इससे पहले कि मैं तुमसे दीक्षा लूं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे 3 वादे करो, क्योंकि मैं अभी तुम्हारा शिष्य नहीं हूं, तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तो तुम्हें मेरी ये 3 शर्तें माननी होगी। गौतम बुद्ध हंसे और उन्होंने कहा, ठीक है, बताइए। तो आनंद ने कहा, बहुत बड़ी शर्तें नहीं हैं, छोटी सी हैं। एक तो यह कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मुझे अपने से दूर नहीं भेज सकते। 24 घंटे 7 दिन, रात को भी मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा, ठीक है? बुद्ध ने कहा, ठीक है। आनंद ने कहा, और दूसरी शर्त यह है कि मैं तुमसे कोई भी प्रश्न कर सकता हूँ, छोटा या बड़ा, चाहे सार्थक हो या निरर्थक, और तुम्हें मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देना होगा, तभी के तभी। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं बाद में बताऊंगा। जब भी मैं सवाल पूछूं तो तुरंत तुम्हें जवाब देना होगा, ठीक है? तथागत ने कहा। और तीसरा, अगर मैं कभी भी किसी को भी तुमसे मिलने के लिए लाऊं तो तुम मना नहीं कर सकते। तुमको उस व्यक्ति से मिलना होगा, चाहे वो जो कोई भी हो। बुद्ध हंसे और बोले, मान ली सारी शर्तें, और उन्होंने आनंद को दीक्षित किया। आनंद बुद्ध की छाया की तरह रहते, हमेशा उनके साथ, 24 घंटे 7 दिन, 40 साल तक। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य एनलाइटेंड हो चुके थे।
लेकिन आनंद वैसे के वैसे रहे। उन्हें कोई अनुभव तक नहीं हुआ। जिस दिन गौतम बुद्ध प्राण त्याग रहे थे, उस दिन आनंद ने रोते रोते उनसे पूछा कि आखिर क्यों, आखिर मैं ही क्यों? मैं आपका सबसे करीबी शिष्य था, मुझे ही क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ? बुद्ध ने कहा, अपने आंसू बर्बाद मत करो आनंद। बड़े भाई होने का अहंकार था तुम्हें। वो 3 शर्तें जो तुमने मुझे दी थी, वो तुम्हारे 3 बंधन बन के रह गए। तुम मेरे प्रति समर्पित नहीं हो पाए। तुम मेरे साथ तो रहे, लेकिन कभी मेरे निकट नहीं आ पाए। 40 साल तक तुम नदी के किनारे प्यासे बैठे रहे। जब बुद्ध ने शरीर छोड़ दिया तो आनंद रोते रहे। वो एक जगह जाके बैठ गए और कहा कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक मुझे एनलाइटनमेंट मिल नहीं जाता। और वो रोते रहे जब तक उनका ये छोटा सा अहंकार भी टूट नहीं गया। और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो तीसरा पॉइंट यही है, शिष्य बनना बहुत मुश्किल काम है। अपने मन, बुद्धि और अहंकार, इन सबको गुरु के चरणों में समर्पित कर देना पड़ता है। तनिक भी छल कपट नहीं। अगर गुरु कहें कि जाओ समुद्र में कूद जाओ, तो पहले आप कूदेंगे। आपको सवाल करने का हक नहीं है। माइंड, लॉजिक, जजमेंट, इन सब का कहीं कोई जगह नहीं है एक शिष्य के जीवन में। गुरु शिष्य का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ माइंड, जजमेंट, तर्क वितर्क, अहंकार, ये सब शोभा नहीं देते। जहाँ प्रेम है वहाँ श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के प्रेम नहीं होता। गुरु के ऊपर अगर थोड़ा सा भी संदेह हुआ, अगर थोड़ा सा भी बैरियर क्रिएट किया आपने उनके और अपने बीच, तो इवन अगर शिव स्वयं आपके गुरु बन जाए तो भी आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। छांदयोग उपनिषद में एक कहानी है सत्यकाम जाबाल की। सत्यकाम अर्थात सत्य जिसकी एकमात्र कामना हो। वह एक बच्चा था जो सत्य की खोज में एक ऋषि के पास जाता है। सत्यकाम को अपना वर्ण ज्ञात नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके पिता कौन थे। जाबाल उसकी माँ का नाम था, जिन्होंने सत्यकाम को अकेले पाला। तो ये सब उसने ऋषि को बताया, जो सुन के वो कहते हैं, प्रिय, तुम्हारी सत्यवादिता, तुम्हारी ईमानदारी एक सच्चे ब्राह्मण का ही लक्षण है, तो तुम अवश्य ही एक ब्राह्मण होगे। और ऋषि ने उसे दीक्षित किया, मगर एक विचित्र साधना देते हैं उसे करने के लिए। वो उसको कहते हैं कि ये 400 गायें हैं, इन 400 गायों को तुम जंगल ले जाओ और तब तक मत लौटना जब तक ये 400 गाय 1000 गाय ना हो जाएं। और सत्यकाम ने बिना किसी तर्क वितर्क के, बिना किसी सोच विचार के आज्ञा का पालन किया। और जब वो बालक लौटा तो ब्रह्म ज्ञान के साथ लौटा, और आगे चल के सत्यकाम जाबाल एक प्रसिद्ध ऋषि बने, जिनके नाम पे जाबाल उपनिषद लिखा गया। ये समझना होगा आपको कि गुरु कुछ भी करने को कह सकते हैं, और आपको श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। गुरु आपके इच्छा से नहीं चलेंगे। आप क्या सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। गुरु जो करते हैं वो आपको समझना होगा। वहाँ जजमेंट की कोई जगह नहीं है, नहीं तो किसी भी दीक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। चौथी बात कि दीक्षा या शक्तिपात होता क्या है। एक घटना है स्वामी विवेकानंद या नरेंद्र के जीवन से, उनके शुरुआती जीवन से, और आप में से अधिकतर लोग इससे परिचित होंगे। एक बार जब वे रामकृष्ण से बात कर रहे थे तो रामकृष्ण ने अचानक अपना दाहिना पैर उनकी छाती पर रख दिया और नरेंद्र बेहोश होने लगे। उन्हें लगा जैसे उनके चारों ओर सब कुछ, कमरे, दीवारें और मंदिर प्रांगण, सब गायब हो गया हो। नरेंद्र डर गए और चिल्लाए, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ? घर पे मेरे माता पिता हैं, भाई और बहनें हैं। रामकृष्ण हंसे और अपना पैर उनके शरीर से हटा लिया और कहा, ठीक है, अभी समय लगेगा। वास्तविक घटना यही है
लेकिन समय के साथ साथ इस घटना को लोगों ने ऐसे सुनाया जैसे कि उसी दिन स्वामी विवेकानंद को समाधि मिल गई हो। नहीं, समाधि किसी के छूने से नहीं मिलती है। रामकृष्ण ने हजारों लोगों को छुआ होगा, क्या सबको वो अनुभव हुआ? अगर ऐसा हो सकता, अगर ये उनके हाथ में होता, तो वो शिष्य नहीं बनाते। वो छू के ही अब तक हजारों लाखों लोगों को एनलाइटन कर चुके होते। ये समाधि नहीं था, ना ही शक्तिपात या दीक्षा थी, यह केवल एक अनुभव था। और अगर वहां नरेंद्र की जगह कोई और होता तो रामकृष्ण ये नहीं कर पाते। नरेंद्र योग्य थे और तैयार थे उस समय। वो अनुभव उनके अंदर से आया। रामकृष्ण बस माध्यम बने, कैटलिस्ट, जिनके वहां होने मात्र से वो घटना घटी। लेकिन वो लोग जो नए नए आते हैं आध्यात्मिक यात्रा में, वो ये सब नहीं समझते। उन्हें बस सर्टनिटी चाहिए, उन्हें प्रूफ चाहिए, और उन्हें लगता है कि अगर किसी गुरु के पास वो जाएंगे तो वो बस उनको छू के अनुभव दे देंगे और उन्हें वो सर्टनिटी मिल जाएगा। उन्हें बस अनुभव चाहिए, कैसा भी अनुभव। उन्हें कुछ नया चाहिए। उन्हें नहीं पता शक्तिपात क्या है, उन्हें नहीं पता दीक्षा क्या है, उन्हें बस कुछ चाहिए। दे आर रनिंग बिहाइंड समथिंग विच दे थिंक विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। लेकिन मेरे मित्र, आध्यात्म का मार्ग ऐसा है जैसे छोड़े के नोक पे चलना। छोड़स्य अधारा निशिता दुरत्य दुर्गम पथ। अगर आप शॉर्टकट्स के पीछे भागेंगे, अगर आप इन विभिन्न अनुभवों के पीछे भागेंगे, तो आप मछली की तरह कांटे में फंसेंगे इन सो कॉल्ड गुरुओं के। वेस्ट में जाके देखिए कैसे एक्सप्लॉइट होते हैं अंग्रेज इन लोगों के झांसे में आके। ये सो कॉल्ड गुरु आमतौर पे सिद्धियां दिखा के लुभाते हैं लोगों को, और वे अज्ञानी जिन्हें आत्मज्ञान और सिद्धियों में भेद करना नहीं आता, वो इनके कांटे में आ जाते हैं। मैं आपको बेहद ही सरल शब्दों में बताता हूँ। जब फल पक जाता है ना, तो उसको पेड़ से गिरना ही है। वैसे ही जब आप उस आध्यात्मिक स्तर पे पहुंच जाएंगे तो आप पाएंगे कि गुरु स्वयं आपके सामने आ गए हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो आके आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपको शक्तिपात चाहिए या नहीं। आपका शक्तिपात होगा, आप चाहें अथवा ना चाहें, क्योंकि शक्तिपात अंदर से आता है और गुरु केवल माध्यम होते हैं। और गुरु ये बात जानते हैं कि वो केवल माध्यम हैं। अगर आप ऐसे गुरु से कहते हैं कि आपके कारण मुझे शक्तिपात मिला, आपके कारण मुझे अनुग्रह मिला, तो वो कहेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो पता भी नहीं, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। शिव की कृपा से आपको शक्तिपात मिला और आपने ये समझ लिया कि मैंने दिया है, ऐसा वो कहेंगे। और वो कभी क्रेडिट नहीं लेंगे। वो तो ये भी स्वीकार नहीं करेंगे कि वो माध्यम थे शक्तिपात के। वो यही कहेंगे कि आपको अनुभव हुआ क्योंकि आप योग्य थे, वो शिव के करुणा से हुआ। ऐसे होते हैं वास्तविक गुरु। लेकिन अगर कोई देने का दावा करता है, आपको ज्ञान देने का, आपको समाधि में ले जाने का दावा करता है, तो वो बस आपको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अन्यथा उसे बाजार में चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक मछुआरा अपने फिशिंग रॉड के कांटे में कीड़े को डालता है क्योंकि मछली कांटे को नहीं खाती, उसे आकर्षित करने के लिए कुछ चाहिए। ये कीड़ा है जो मछली को कांटे की ओर आकर्षित करता है, और वो कीड़े को खाने की कामना से कांटे को निगल जाती है। और निगलने के बाद ही पता चलता है कि कांटा ही पर्पस था, कीड़ा तो बस चारा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अब शक्तिपात क्या है, दीक्षा क्या है, ये मैं कभी और समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि शक्तिपात का कारण कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर से आता है। और जब आप उस स्तर में होंगे, जब ये होने वाला होगा ना, तो किसी न किसी माध्यम से ये हो ही जाएगा। भगवान किसी माध्यम को आपके लिए भेज ही देंगे। और मुझे लगता है कि जो भी अभी मुझे याद आ रहा था, वो सब मैंने समझा दिया आपको। एक आखिरी बात,
आप में से बहुत लोग मुझे गुरु कहते हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ गुरु, और मुझे बनना भी नहीं है। मैं एक मित्र हूँ, मुझे भाई बोलिए। गुरु तो शिव है और ये संसार उनका स्कूल। मैं तो बस क्लास का वो स्टूडेंट हूँ, वो दोस्त हूँ जो टीचर के सिखाए कॉन्सेप्ट्स को आसान शब्दों में समझा देता है। मैं बस इतना ही मानता हूँ स्वयं को। और आज के लिए बस इतना ही।